यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति के हम इस टॉपिक पे इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले टॉपिक पे देखा था कि फ्रांस की क्रांति जो यूरोप में समाजवाद था उसे पृष्ठभूमि में हमने देखा था कि फ्रांस की जो क्रांति थी उसका प्रभाव लोगों में पड़ा और जो समानता स्वतंत्रता की बात आई और जो उनके मानव अधिकारों की बात आई, तो उससे लोगों को क्या हुआ कि लोगों के अंदर मतलब फ्रांस से अलग जो देश थे यूरोप में, सभी लोगों में इन अधिकारों को, इन भावनाओं को प्राप्त करने की एक आकांक्षा आई। लोगों के अंदर वो भाव पैदा हुआ और लोग इसके लाभ हानि की चर्चा करने लगे। पूरे यूरोप में जो बौद्धिक समाज था और वो बौद्धिक समाज इन पर चर्चा करने लगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस फ्रांस की क्रांति के जो विचार है उन विचारों का विभिन्न राजनीतिक विचार उससे उत्पन्न हुए। तो फ्रांस की क्रांति से जो सिद्धांत उद्भूत हुए समानता का, स्वतंत्रता का और लोकतांत्रिक अधिकारों का, उस सिद्धांत ने विभिन्न राजनीतिक विचार को जन्म दिया और उन विचारों का प्रसार यूरोप के विभिन्न देशों में होने लगा। उसके बाद हमने पढ़ा था, अब ये हमने पढ़ लिया था, और ये जो विचार थे, विभिन्न विचार कौन कौन थे? एक था रेडिकल, एक था लिबरल और एक था कंजर्वेटिव, यानी कि सुधारवादी और रूढ़िवादी कंजर्वेटिव, और एक थे उदारवादी। तो ये तीन प्रकार के विभिन्न विचार डेवलप हुए इस फ्रांस की क्रांति के वजह से और इनका प्रसार हुआ। अब हमें चर्चा करते हैं कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो हमने देखा था कि 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट से ही ब्रिटेन में और यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, जिसके फलस्वरूप जो ताना बाना था परंपरागत समाज का यूरोप का, वो टूटने लगा था। और जो औद्योगिक क्रांति से पहले जो पूरा औद्योगिक पीरियड था, प्री इंडस्ट्रियल जो पीरियड था, उसमें जो पारंपरिक तरीके थे उत्पादन के, जो गाँव में उत्पादन होते थे और व्यापारी गाँवों से उत्पादित वस्तुओं को लाकर यूरोप के शहरों में और बाजारों में बेचते थे, तो अब उसकी जगह पर नगरों में इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना होने लगा था और नए नए शहर डेवलप होने लगे थे। और इस कारण गांव की जो श्रम शक्ति थी, जो मैन पावर था, वो शहरों की रोजगार के लिए आने लगा, क्योंकि अब व्यापारी गांव की तरफ उनके उत्पादन के लिए नहीं आने लगे थे और बड़े बड़े उत्पादन केंद्र शहरों में स्थापित होने लगे थे। इसलिए जो मजदूर था, जो वहाँ पर जो लोग थे काम करने वाले, जो शिल्पी थे, मजदूर थे, निर्माता थे, लघु निर्माता थे, वो अब काम के लिए और बाजार के लिए शहरों की ओर आने लगे। तो नए नए शहरों का विकास शुरू हुआ और नए नए शहरों में नए नए औद्योगिक केंद्र की स्थापना होने लगी। तो गांव से शहरों की ओर बड़ी संख्या में लोग जब मूवमेंट करने लगे तो एक सामाजिक परिवर्तन शुरू हुआ। अब वो परिवर्तन क्या था कि जो रिश्ता था पूंजीपति का उत्पादन करता, जो गांव में हुआ करता था, एक बराबरी का रिश्ता था, क्योंकि पूंजीपति उन उत्पादनकर्ताओं से सामग्री खरीदते थे, तो एक तरह से उनके पास जो छोटे छोटे उत्पादन करता थे, जो गांव में रहते थे, उनके पास मोल भाव का और सम्मानजनक ढंग से काम करने की दशा होती थी, वो अपनी दशाओं में काम करते थे। लेकिन अब वो लोग इन फैक्ट्रियों में मजदूर के रूप में आने लगे और एक मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इन पूंजीपतियों के हाथ में था, आने लगा, जो इन इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे थे। तो अब जो उत्पादन करता था, जो कुशल श्रमिक था, वो इन फैक्ट्री में आकर मजदूर बनने लगा और जो शहर थे, इस भीड़ से उनकी क्षमता जो थी शहरों में लोगों के रहने की, उससे अधिक क्षमता के लोग यहाँ पर इन शहरों में आकर रहने लगे। तो क्या हो गया होगा? कल्पना कर सकते हैं कि ये जो औद्योगिक क्रांति थी, उससे तो लोगों को रोजगार तो मिला, एक नए नए ढंग से और काफ़ी बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा एक साथ बड़ी इकाइयों में। लेकिन जो संख्या शहरों में आई, संख्या ने शहरों में आवासीय और भोजन, आवास और सफाई, सैनिटाइजेशन की समस्या को जन्म देना शुरू किया। यानी कि अब शहर जो थे वो गंदगी से और भीड़ से भरे रहने लगे और जो सफाई की व्यवस्था थी, जो हाउसिंग की व्यवस्था थी, वो समस्याग्रस्त हो गई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकरण हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उससे लाभ तो मिला, और लेकिन लाभ ये मिला कि जो अमीर थे और अमीर होते गए और जो गरीब थे, वो जो कभी उत्पादक हुआ करते थे अपने गांव में, अपने घरों में उत्पादन के करते थे, आज वो मजदूर के रूप में काम करने पर विवश हुए। तो शहरों में एक बड़ी समस्या आ गई और
इस समस्या को दूर करने के लिए जो रेडिकल थे, जो लिबरल थे, जो परिवर्तनवादी थे और जो उदारवादी थे, ये लोग भी पूंजीपति थे, ये लोग भी औद्योगिक इकाइयों के मालिक थे, लेकिन इन्होंने ऑफर किया, इन्होंने भी स्थापित की होगी अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने उत्पादन इकाई स्थापित की, और इन लोगों ने, इन उदारवादियों ने और उन रेडिकल ने, परिवर्तनवादियों ने, सुधारवादियों ने लोगों को ऑफर किया कि लोग काम करें, लेकिन जो काम की दशाएं थी वो लंबे लंबे अवधि तक कम मजदूरी पर काम करने को ये आबादी जो थी विवश हो रही थी, क्योंकि गांव से बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था, एक बड़ी संख्या में पॉपुलेशन का, आबादी का, इसलिए लोगों को कम से कम कीमत पर काम करना पड़ रहा था, तो बहुत पुअर वेजेस पे, कम वेजेस पे काम करना पड़ रहा था, जिससे कि उनका जो शहरी जीवन यापन था वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा था। तो सुधारवादी और उदारवादी, इन लोगों ने, चूँकि ये लोग भी पूंजीपति थे, इन लोगों ने ऑफर किया कि अगर हेल्दी और एजुकेटेड पीपुल होंगे, लोग होंगे, तो अच्छा सा उत्पादन कर पाएंगे और वो उनके उत्पादन में सहायक होंगे और इनकी इनकम बढ़ेगी। तो अपने फायदे के लिए भी इन लोगों ने लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया और अच्छे स्वास्थ्य के नागरिक के रूप में देखने का प्रयास किया। लेकिन चूँकि इस समय 1815 के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ फ्रांस में, तो पुनः यूरोप के कई देशों में राजशाही सत्ता आ गई, मोनार्क आ गया, राजशाही सत्ता आ गई। तो इन, और जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो वहाँ पर जो अधिकारी वर्ग था वो भी राजशाही वर्ग था, तो उन लोगों ने इन परिवर्तनवादियों और उदारवादियों के इस सिद्धांत का विरोध किया, और ये बहुत बड़ी समस्या थी कि ये लोग चाह कर भी इस दशा में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहे थे। और 1815 के बाद से जब विभिन्न यूरोपीय देशों में पुनः राजसत्ता की स्थापना हो गई, तो जो जो रिवोल्यूशनरी ताकतें थी, जो डेमोक्रेटिक और रिवोल्यूशनरी जो ताकतें थी, वो लोग फ्रांस में, रसिया में, जर्मनी में इकट्ठे होने लगे और उन्होंने इन राजशाही ताकतों को हटाने के लिए प्रयास करना शुरू किया। और ये लोग लोगों में इक्वलिटी इन सिटीजन, लोगों में समान अधिकार की बात करने लगे। और ये ताकतें जो थी, जो रेडिकल थे, जो लिबरल थे, जो डेमोक्रेट थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, तो एक तरह से अब राष्ट्र की परिकल्पना शुरू हुई, एक स्टेट से हटकर, साम्राज्य से हटकर राष्ट्र की बात आने लगी। और इसी समय नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवाद की भावना का यूरोप में जन्म हुआ। तो ये जो ताकतें थी, इस राजसत्ता को हटाकर, राजशाही व्यवस्था को पूरे रूप से हटाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करने वाली ताकतें इकट्ठी हुई, और यह सामाजिक परिवर्तन का दौर था। इसी क्रम में मैथिली नामक एक साहित्यकार, एक चिंतक हुए, जिन्होंने लोकतांत्रिक विचारों पर बहुत सारे पत्र प्रकाशित किए और लोगों को प्रभावित किया। लोग लोकतांत्रिक अधिकारों की ओर उन्मुख होने लगे।